क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज 8.3 है ना, उसे मैं आज आपको बहुत ही डिटेल में और इजी तरीके से समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, और इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है, हर साल पूछा जाता है। ठीक, सो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो फॉर्मूले मैं आपको फटाफट लिखवा देता हूँ। ठीक, पहली फॉर्मूला क्या है कि ये चेंजिंग फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, अगर साइन का आप याद कर लेते तो आपका कॉस का ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब कॉस आ जाता है और इधर साइन हो जाता है। ठीक है, सो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला है, तो एक याद किया दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो गया, है कि नहीं। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फिर आप यहाँ लिख सकते हो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको याद करोगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ये 6 फॉर्मूले हैं, आपको याद करना है। इनकी मदद से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। फॉर्मूले कितने आसान है, टफ तो है नहीं कि आपसे याद नहीं हो पाए, है कि नहीं। फॉर्मूला बड़ा आसान है। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पर। अगर एक्सरसाइज पर हम ध्यान से देखें इन क्वेश्चनों को, हमको इनको इवेल्युएट करना है, मतलब सॉल्व करके वैल्यू पता करनी है। तो ये जो डिग्री हमें दिख रहा है 18, 72, 26, 64, 48, 42, है ना। इन डिग्रीज की वैल्यूज़ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे नहीं पता है। पता है क्या, नहीं पता है। हमें सिर्फ किसकी वैल्यू पता है, 0 की पता है, 30 की पता है, 45 की पता है, 60 की पता है और 90 की पता है। बाकी एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हमें नहीं पता है। सो हमसे तो यहाँ पे लिख दिया है इसने। अब हम क्या करें, तो इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये रूल्स बने हैं, चेंजिंग फार्मूला। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला पार्ट क्या हमारे पास, साइन 18 अपॉन कॉस 72। अब इन दोनों एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। ठीक है, बट रूल क्या कहता है, देखो सिंस अगर 18 और 72 को अगर ऐड करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। 90 यही इसकी स्पेशलिटी होती है। जिन दोनों एंगल का सम 90 होता है उनमें से किसी एक को चेंज करना होता है, किसी भी एक को हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। सो हमारी मर्ज़ी है, आप ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हो, नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हो। चलो मैं पहले नीचे वाले को चेंज कर देता हूँ। देखो ऊपर वाले को तो वैसे ही रखना है, कुछ नहीं करना है इसको। हमें किसको चेंज करना है, रूल होता है हाफ को चेंज किया जाता है। हाँ, 2 है तो 1 चेंज होगा, है ना। और बेसिक जो रूल हमारा है कि जिन दो सम का एंगल का सम अगर 90 आ रहा है तो उनमें से किसी एक को चेंज करना है। तो ऊपर वाला तो वैसे ही है, तो नीचे वाला क्या होगा, देखो 90 में से हम क्या माइनस करें कि 72 आ जाए। ऑब्वियसली कितना माइनस करना है, 18। ठीक है, और आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखाया था, साइन थीटा होता है। और यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या है, 18 है कि नहीं। सो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन 18, नीचे भी क्या हो जाएगा बाय फॉर्मूला साइन 18। तो ऊपर नीचे सेम है, साइन 18 बन जा साइन 18। सो आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक, आया समझ में, बहुत ही सिंपल था। इसी तरीके से सेम अप्रोच के साथ क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको भी काउंट करना है हमें, इसको भी सॉल्व कर। ठीक है, देखो
अब वही रूल है, 26 और 64 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 90। तो इन दोनों में से किसी एक एंगल को चेंज करना है, अब आपकी मर्जी है। सो पहले वाले क्वेश्चन में सेकंड वाले को चेंज किया था, नीचे वाले को, तो इस वाले में ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। 10 90 में से कितना माइनस करें कि 26 आ जाए, ये वाला एंगल आएगा 64। अगर समझ में नहीं आता ना तो नीचे वाला एंगल लिख दो तुरंत। ऊपर वाला बदला है तो नीचे वाला वैसे का वैसे ही रखना है। आपको पता है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और यहाँ थीटा के प्लेस पे क्या है, 64। तो क्या हो जाएगा, कॉट 64 ऊपर से नीचे भी क्या है, कॉट 64। कॉट 64 बन जाए कॉट 64, आंसर। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। कॉस 48 साइन 42, ये है हमारे पास। ठीक, अब देखिए फिर से इन दोनों को एंगलों को अगर जोड़ रहे हैं, 48 प्लस 42 कितना आ रहा है, 90। तो यानी कि हमें इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है। और वो आप पे निर्भर करता है किसको बदलते हो, पहले वाले को भी बदल सकते हो, दूसरे वाले को भी। तो मैं पहले वाले को बदल रहा हूँ। 90 में से क्या माइनस करें कि 48 आ जाए, 42। अब इसको बदला है तो इसको वैसे का वैसे ही रखेंगे। ठीक, और आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा के प्लेस पे क्या है, 42। ठीक है, साइन 42 में साइन 42 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 0। तो ये भी बन गया। थर्ड की तरह पार्ट फोर्थ भी है, इसे भी करते हैं। ठीक, देखो फिर से 31 और 59 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 90। आ रहा है 90। तो इस वाले में सेकंड वाले को बदलते हैं। 90 में से कितना माइनस करें कि 59 हो जाए, 31। और आपको पता है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। और थीटा के स्थान पर कितना है, तो 31। तो ये तो वैसा का वैसा ही रहा, और ये हो जाएगा कोसेक 31। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम 1 मार्क्स में आ सकते हैं। और एनसीईआरटी एग्जामिनर की प्रॉब्लम ज़रूर देखना, आपको और भी सीखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट यही है। अब इन क्वेश्चन में आना है कि इनको शो करके दिखाना है कि ये इनकी वैल्यूज़ 1 होगी और इसकी वैल्यू 0 होगी, सेकंड वाले में। ठीक है, सेकंड के फर्स्ट हमारे पास है 1048, 1023, 1042, 1067। इसको सॉल्व करके हमें 1 लाना है। अब देखो किन दोनों, 4 हैं तो कम से कम 2 को बदलना पड़ेगा। 48 एंड 42, इन दोनों को ऐड करने पे कितना मिला, 90। और इन दोनों को ऐड करने पे कितना मिल रहा है, 90। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, यही मतलब हुआ है कि नहीं। तो मैं पहले वाले को बदल रहा हूँ। 10 90 में से कितना माइनस करेंगे, 48 आ जाए, 42। अब इसको बदल दिया तो इसको नहीं बदलना है, तो इसको एक साथ में रख देते हैं। ठीक है, इसमें और इसमें से किसी एक को बदलना है। 90 में से कितना माइनस करेंगे, 23 आ जाए, 67। अब इसको बदला है तो इसको नहीं बदलना है। आपको पता है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और थीटा के इस प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 42। तो कॉट 42 और यहाँ से क्या है, 1042 मल्टीप्लाई
यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कॉट 67 इंटू 1067। एक रूल होता है, रूल क्या है, नियम है कि टेन थीटा और कॉट थीटा अगर आता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। शर्त ये होनी चाहिए कि दोनों थीटा इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर जो एंगल होगा वहीं पर भी, यहाँ पर भी वही एंगल होना चाहिए। दिख रहा है सेम? तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बाय दिस रूल, 1। यहाँ पे भी कितनी होगी वैल्यू, 1। 1 इंटू 1 क्या जाएगा, आंसर 1। हो गया आराम से। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, सेकंड वाले पे। क्या है, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे आपको कितना मिल रहा है, 90। इन दोनों को भी ऐड करोगे 90 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो एंगल है यहाँ पर भी वही एंगल है ना। तो अगर इसमें से जो उनसा एंगल आप बदलोगे, अगर सपोज़ करो ये वाला मैं एंगल इधर से बदल रहा हूँ तो मुझे यहाँ से भी इसी एंगल को बदलना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्री है इसमें एक। ओके, तो कॉस 90 में से क्या माइनस करेगी, 38 आ जाए, 52। इसको बदला है तो ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। साइन 90 में से क्या माइनस करेगी, 38 आ जाए, 52। इसको बदला है तो ये वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और कॉस 90 सॉरी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, थीटा के प्लस पे 52, और यहाँ से कॉस 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा के प्लस पे 52, और यहाँ से क्या, साइन 52। सेम चीज़ आपस में माइनस होकर क्या दे देगी, 0। सो आंसर कितना है हमारे पास, 0। ठीक, हमें 0 ही लाना था। हो गया इजीली। अब आ जाओ थर्ड प्रॉब्लम पे। कह रहे हैं इफ़ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन acute एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, सो ये थर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। tan 2a, ऐसे प्रॉब्लम बार बार पूछे जाते हैं, इस साल भी बोर्ड एग्जाम में आ रखा था। ये है, और यहाँ पे जो 2a एंगल बोला ना वो एक acute एंगल है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चनों में लॉजिक क्या चलता है कि यहाँ कॉट है इधर tan है, तो दोनों को सेम कैटेगरी में बदलो, या तो कॉट को tan के फॉर्म में लिखो या tan को कॉट के फॉर्म में लिखो। सो आपको पता है यार कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। सो मैं tan को इस फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि कॉट से कॉट एलिमिनेट हो सके। कॉट 90 माइनस थीटा के प्लेस पे कितना है यहाँ पर, 2a। इस कॉट से ये कॉट क्या होता है, एलिमिनेट, एंगल की कंपैरिजन कर देंगे। सो 90 माइनस के 2a, क्योंकि ये चीज़ इसके इक्वल है तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, तभी ये एंगल इक्वल हो जाएगा। सो 90 माइनस के 18 इधर जाके प्लस का 18, और माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2a, तो ये कितना हो गया, 108 3a। 3 मल्टीप्लाई में इधर के ये हो जाएगा डिवाइड में, 3 3 ज़ा 3 6 ज़ा। सो a की वैल्यू क्या है, 36 डिग्री, जो कि एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से।
और 2a को भी एक्यूट एंगल बोला था, तो अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा, जो कि और वो भी एक एक्यूट एंगल है, तो कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, उसी टाइप का ही है। कह रहे हैं इफ़ tan a इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे लिखेंगे गिवन tan a इक्वल्स टू cot b, we need to show that a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो मैं ऐसे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट ठीक है, ये दे रखा है हमें। अब यहाँ कॉट है, यहाँ tan है, आपको सिमेट्री बनानी होती है, तो tan को मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखो अभी मैंने बताया था कि कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पर a है ना। आपको पता है, रीज़न दे दो, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये रूल होता है। सो इधर भी कॉट इधर भी कॉट, दोनों चीज़ इक्वल है तो एंगल को क्या कर देंगे इक्वल। इट सिंपलाइज 90 माइनस ए, इधर भी माइनस के उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का ए, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि ए प्लस बी किसके इक्वल है 90 के। हैंस प्रूव्ड, आराम से हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पांचवे में क्या बोल रहे हैं, इफ sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री। सो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे बोला है कि 4a एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं cosec 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है sec थीटा, तो sec को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा cosec थीटा के प्लेस पे क्या है 4 है, और इधर क्या है cosec e माइनस के 20, कंपैरिजन कर देंगे। सो 90 माइनस के 4 है, e माइनस के 20, माइनस के 20 इधर के प्लस का, माइनस के इधर के प्लस का 4, 110, यहाँ से 5a, 5 मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड में, 5 टू Z10, 5 टू Z10। सो ए की वैल्यू क्या आ गई 22 डिग्री आंसर। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 88 आ रहा है, जो कि एक एक्यूट एंगल है। तो ये प्रॉब्लम में हमारा इजीली बन गया। कितना इजी है ना, बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, काफ़ी बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट दिस इक्वल टू दिस। सो देखिए कैसे करेंगे। आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके एंगल हैं ए बी सी। ठीक है, we need to show only sin b plus c by 2 is equals to cos a by 2। ये चीज़ हमें शो करनी है कि नहीं। तो देखो क्या लिखेंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। मैं एंगल वाला सिंबल नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ही ऐसे दे रखा है। ठीक है, क्या होता है 180, इस तरफ मेरे को क्या चाहिए बी प्लस सी चाहिए, तो ए को उस तरफ ले जाऊँ। ठीक है, अपॉन में क्या है 2 है, दोनों तरफ 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो।
तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ये हो गई। इधर क्या है फिर देखो, साइन है क्वेश्चन में, इधर साइन है ना, दोनों तरफ क्या कर दो, साइन से मल्टीप्लाई कर दो। और आपको फॉर्मूला पता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है, a/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस a/2। और यहाँ से क्या है, साइन b प्लस c/2। यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ्ड। कितना सिंपल है, कितना आसान है, आप भी बताइए। क्वेश्चन ने ही मेरे को बोला कि आप ये करो, तो मैंने उसी हिसाब से कर दिया। ठीक है, आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इन एंगल्स के बीच में हमें लिखना पड़ेगा, 0 और 45 के बीच में। तो ये दोनों के दोनों 0 और 45 से बड़े हैं, 45 से बड़े हैं, तो दोनों एंगल को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। दोनों ही 45 से बड़े हैं, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। साइन 90 में से कितना माइनस करेंगे, 67 आ जाए, 23। कॉस 90 में से कितना माइनस करेंगे, 75 आ जाए, 15। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा के जगह पे यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 15 है, तो ये हो गया कॉस 23, ये हो गया साइन 15। अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो 0 और 45 के बीच में है कि नहीं। तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर। देखो साइन में दे रखा था साइन है, कॉस दे रखा था कॉस है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल एक एक्सरसाइज है, इससे एक प्रॉब्लम हर बार आता है, हर बार। बाकी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। बेहतर प्रिपरेशन के लिए प्लीज़ 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 मेंबरशिप प्लान ज़रूर ज्वाइन करें, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। थैंक यू।